अच्छा जी, जैसे ER होती है ना, मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, वैसे ही ना ER होती है। ER बेसिकली उसी की वो है, उसी की एक आगे से एक एडवांस जो है ना वो टाइप है, इनहैंस्ड, आई होप यही स्पेलिंग होते हैं, इनहैंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होता है, इसमें ना हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक स्पेशलाइजेशन और एक जनरलाइजेशन। ठीक है, ये जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, पहले इन दोनों को देख लेते हैं कि ये होता कैसे, और फिर देखते हैं कि कैसे ये एक एक दूसरे के जो है ना इंटरचेंजेबल है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन की अगर हम पहले बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी ना आपके पास एक एंटिटी है, लेट्स सपोज व्हीकल, आपने जो है ना वो व्हीकल नाम की एक एंटिटी जो है वो अपने पास बना ली, लेट्स सपोज। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। इसमें लेट्स सपोज हम कहते हैं कि लाइसेंस नंबर जो है ना ये उसका हमारे पास जो है वो एक एक व्हीकल का जो है ना वो एक एक प्राइमरी की है। ठीक है, इस तरह से शोरूम था, हमारे पास व्हीकल्स आ रही थी, हमने उनको स्टोर करना शुरू कर दिया। विद पैसेज ऑफ टाइम वी रियलाइज्ड कि डिफरेंट जो व्हीकल्स होती हैं ना उनकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रखने होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जब आप एक एक कार की अगर हम बात करें तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको पता हो कि उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। जैसे होता है ना कार में पीछे, वो जो छोटी वाली कार्स होती हैं उसमें पीछे सिर्फ 2 सीट्स होती हैं, मतलब 2 सीट्स की जगह होती है। फिर जैसे बड़ी वाली कार होती है उसमें पीछे 3 सीट्स की जगह होती है। तो ये वाली चीज़ जो है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसी कार में, ऐसी व्हीकल्स में जो कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर ट्रैवलिंग के लिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ ट्रक की, अब ट्रक के लिए आपको सीटिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। ट्रक के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है कि इसकी टनेज कितनी है, ये कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कितना सामान जो है ना इसके ऊपर लोड किया जा सकता है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, जबकि कार के लिए आप ये चीज़ नहीं देखते। कार के लिए आप देखते हैं आपकी इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है। ट्रक के लिए आप मैक्सिमम स्पीड नहीं देख रहे होते। ट्रक के लिए आप ट्रक किस लिए इस्तेमाल होता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो कितना सामान एक टाइम में लेके जा सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका साइज़ कितना है, उसके अंदर आप कितनी बड़ी चीज़ जो है ना वो लाद के लेके जा सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ कार के लिए ज़रूरी है आपको पता हो नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। ठीक है, कि कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं, और साथ ही साथ ये कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। तो विद पैसेज ऑफ टाइम यू रियलाइज्ड कि कुछ जो व्हीकल्स हैं उनकी कोई और एट्रीब्यूट्स जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हैं, और कुछ व्हीकल्स ऐसे हैं जिनके और एट्रीब्यूट्स जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्या करते हैं, आप स्पेशलाइज कर देते हैं। आप स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आप ना आप इसी व्हीकल को जो होता है ना आगे से इसकी स्पेशलाइजेशन करके इसे उन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं जो कि डिफरेंट आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं कि एक जो है ना वो हम कार के नाम से बना देते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से बनाया जाता है, इसे किस तरह से शो किया जाता है। ठीक है, एक हम बना देते हैं यहाँ पे जनाब कार, ये हो गया जी कि हमने बता दिया। वैसे तो हमें जो भी व्हीकल हो, बेशक ट्रक हो बेशक कार हो, हमें उसका इंजन नंबर, लाइसेंस नंबर, ओनर और प्राइस तो सबकी ही चाहिए। लेकिन अगर कार है तो उसकी सीट्स और जो है ना उसकी मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू स्टोर कर लें। लेकिन अगर ट्रक है तो टनेज और कैपेसिटी की वैल्यू स्टोर कर लें। तो ये बेसिकली आप क्या करें, इसको स्पेशलाइज मतलब स्पेशलाइजेशन करें। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, व्हीकल में एक स्पेशल टाइप को आपने अलग कैटेगराइज करके उसके एट्रीब्यूट्स बता दिए, और इसी तरह से एक अलग कैटेगराइजेशन और करके उसके एट्रीब्यूट्स बता दिए। अब इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप आप कैसे शो करते हैं, वो आप ऐसे शो करते हैं कि दरमियान में आपके पास आता है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, इसको इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, अब आगे आपने ना इसमें दो चीज़ें बतानी होती हैं। दो चीज़ें क्या बतानी होती हैं, आपने ये बतानी होती हैं फॉर एग्जाम्पल नहीं सॉरी, मतलब यही बतानी होती हैं आपने। एक तो बताना होता है कि ये दोनों जो आपके पास हैं
आपके पास ये जो 2 टाइप्स हैं ये ओवरलैप्ड हैं या डिसजॉइंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ आपके पास इधर आ जाएंगी कार में, वो ट्रक में तो नहीं पड़ी होंगी। मतलब एक ही व्हीकल कार और ट्रक में तो नहीं पड़ा होगा, नहीं जी नहीं पड़ा होगा। कार होगी तो कार ही होगी, कार ट्रक नहीं हो सकता, ट्रक कार नहीं हो सकती। मतलब ये ओवरलैप नहीं है। ओवरलैप क्या होते हैं वो हम अगली एग्जांपल में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि ओवरलैप नहीं होता तो हम क्या करते हैं, डिसजॉइंट होता है। डिसजॉइंट के लिए आप यहाँ पे क्या लगा देते हैं, आप यहाँ पे डी लगा देते हैं, डिसजॉइंट। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, पार्टिसिपेशन के पार्टिसिपेशन टोटल है या आपके पास क्या है, आपके पास पार्शल है। पार्शल या टोटल पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है कि आप कहते हैं कि क्या आपका जो भी सिस्टम है, जो भी आपके पास एक डेटाबेस है, उसमें व्हीकल में सिर्फ कार और ट्रक है या मोटरसाइकिल भी है, या कोई ऐसी टाइप भी है जिसके लिए आपको ना सीट चाहिए, ना मैक्सिमम स्पीड चाहिए, ना टनेज चाहिए, ना कैपेसिटी चाहिए, बस लाइसेंस, इंजन नंबर, ओनर और प्राइस है। मतलब जैसे बाईसाइकिल के लिए आपको सिर्फ इन्हीं इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी और की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हम यहाँ पे ये लेट सपोज कर लेते हैं कि नहीं जी, हम बस ट्रक्स और कार्स पे काम करते हैं और 2 ही तरह की हमारी जो है ना वो व्हीकल्स हैं। इसका मतलब आप क्या चाह रहे हैं, आप कह रही है टोटल पार्टिसिपेशन है। टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि आपने व्हीकल को स्पेशलाइजेशन की है, यानी कार और ट्रक में जो है वो कन्वर्ट किया है, और आपके पास टोटल व्हीकल्स हैं ही सिर्फ कार और ट्रक, यानी यहाँ से यहाँ टोटल पार्टिसिपेशन आ रही है। तो हम क्या करते हैं, उस वाली लाइन को डबल कर देते हैं, ऊपर वाली पर इसको यहाँ पे आपके पास क्या आ जाती है, डबल लाइन हो जाती है। तो ये होगी आपके पास टोटल पार्टिसिपेशन। सो स्पेशलाइजेशन बेसिकली जो है ना वो आपके पास होती है, स्पेशलाइजेशन होती है आपके पास टॉप डाउन अप्रोच। आपके पास एक वो पड़ा हुआ था, आपके पास एक व्हीकल पड़ी हुई थी, आपको लगा कि व्हीकल में सारा कुछ इकट्ठे रखना तो जो है ना वो काम ठीक नहीं है, आपको अलग-अलग कर लेना चाहिए। आपको कार्स को अलग डील करना चाहिए, ट्रक को अलग डील करना चाहिए। तो आपने व्हीकल को क्या किया, कार्स और ट्रक में वो कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी क्या है, ये आपकी बेसिकली है टॉप डाउन अप्रोच। आप टॉप से डाउन की तरफ जा रहे हैं और इसको क्या कहते हैं, इसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किसको, जनरलाइजेशन को। सो लेट्स सपोज हमारे पास ना ये एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस था जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स भी पढ़े हुए थे और फैकल्टी भी पढ़ी हुई थी। एंड लेट्स सपोज हमारे पास जो था वो और भी डिफरेंट जो है ना वो आप कह लें कि स्टाफ होता है, आपके टेक्नीशियंस होते हैं, आपके लैब असिस्टेंट्स होते हैं और भी टाइप्स थी। ठीक है, लेकिन हमें लगा कि फैकल्टी और स्टूडेंट में ना एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है कि सबका ही हमने नेम और CNIC जो है ना वो सेव किया हुआ है, और टाइप्स का भी किया हुआ है, लेकिन हम सिर्फ इन दोनों को देख रहे थे लेट्स सपोज। तो हमने क्या किया, हमने कहा नाम और CNIC हर किसी का सेव करना है, तो क्यों ना हम इसे जनरलाइज कर दें। जनरलाइज करने का क्या मतलब है, जनरलाइज करने का मतलब ये है कि हम एक जर्नल किस्म की टर्म बना दें जिसमें हम वो वाले एट्रीब्यूट्स डाल दें जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करें, लेट्स सपोज हम पर्सन के नाम से एक जो है ना एंटिटी बना देते हैं और उस पे नाम और CNIC जो है ना वो शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास पीछे ये बच गया, यानी कि हमने पर्सन टेबल में नाम और CNIC ले गए, फैकल्टी के पास सैलरी और स्पेशलाइजेशन रह गई, और स्टूडेंट के पास डिपार्टमेंट और GPA रह गया। अब पर्सन ने एक अलहदा एक जर्नलाइज्ड हमने एक एंटिटी बना ली है जिसमें हमारे पास सब लोग हैं, सबका नाम और CNIC। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों का एड्रेस अगर लेट्स सपोज हमने स्टोर करना है तो हो सकता है वो भी यहीं पे पड़ा हो। सो ये जो है वो जनरल चीज़ें यहाँ पे आ गई, और आपके पास नीचे जो रह गया वो सिर्फ स्पेशल चीज़ें रह गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसके दरमियान में भी वैसे रिलेशनशिप बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। पर्सन, फैकल्टी और स्टूडेंट्स के दरमियान अगर रिलेशनशिप बनाना हो तो हम दोबारा बनाएंगे। तो ये हमारा जो है रिलेशनशिप बन गया। अब इसकी 2 चीज़ें डिफाइन करनी थी। कौन कौन सी चीज़ें हमने डिफाइन करनी थी, चीज़ें हमने डिफाइन करनी थी इसकी, एक तो पार्टिसिपेशन और एक ओवरलैप है या डिसजॉइंट है। पार्टिसिपेशन हम कहते हैं कि क्या यहाँ पे सारे पर्सन जो है स्टूडेंट या फैकल्टी हो सकते हैं, हम कहते हैं नहीं, जो टेक्नीशियंस हैं ना हमने उनका नाम CNIC और सिर्फ एड्रेस जो है ना वो सेव किया हुआ है, बाकी वैल्यूज़ को हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं थी। लेट्स सपोज हर टेक्नीशियन की एक जितनी सैलरी होती है तो हमें उनकी सैलरी भी अलग से रखने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने कहा नहीं पर्सन में ना और लोगों का भी डेटा पड़ा होता है, तो इसलिए जो है ना सारे पर्सन जो है ना वो सिर्फ फैकल्टी और स्टूडेंट नहीं होते, तो इसलिए यहाँ से क्या होगी, ये डबल लाइन ही रहेगी, यानी पार्शियल पार्टिसिपेशन है। हर फैकल्टी और स्टूडेंट तो हैं ही, लेकिन जो डिफरेंट हमारे
जो गार्ड्स वगैरह भी हैं ना जी, उसको भी ना हमने इसी टेबल के अंदर जो है ना वो रखा हुआ है उनकी, और मतलब चूंकि उनका डिपार्टमेंट जीपीए स्पेशलाइजेशन तो है नहीं, और सैलरी का भी उनका एक ही पैकेज है, तो उनकी अलग-अलग सैलरी नहीं है, तो हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट कि उनकी क्या सैलरी है। तो इस तरह से जो है ना वो आपने कहा कि इसकी जो है ना वो पार्शियल पार्टिसिपेशन है, कि हर पर्सन फैकल्टी और स्टूडेंट नहीं है, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ यहीं पे हैं, जो ना फैकल्टी है ना स्टूडेंट हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या आ गई, दूसरी चीज़ ये आ गई कि क्या आपस में ओवरलैप तो नहीं है ये दो जो हमने बनाए हुए, वो वाली चीज़ वो यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे आएगा ओवरलैप या डिसजॉइंट। पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास डिसजॉइंट आया था, जिसमें हमने कहा था कि कार ट्रक नहीं हो सकती, ट्रक कार नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कोई फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट हो। कैसे कि हो सकता है कोई फैकल्टी मेंबर जो है, जो बीएस को पढ़ा रहा हो, वो पीएचडी में स्टूडेंट भी हो, या स्टूडेंट इनरोल भी हो, और इसी तरह से जो स्टूडेंट हो वो साथ साथ जो है ना वो कुछ पढ़ाना भी शुरू कर दिया हो। तो इसका मतलब हो सकता है कि एक बंदा जिसका एक जीपीए भी हो, और साथ ही साथ जब वो पढ़ा रहा हो तो उसकी सैलरी भी जो है ना हम नोट करते हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ओवरलैप का ओ आ जाएगा। सो दो चीज़ें थी। अच्छा, अब आपने अब इसमें क्या किया, आप नीचे से यानी फैकल्टी और स्टूडेंट के टेबल से आपने जनरलाइज करके एक उनके जो है ना जनरल फॉर्म निकाली है। यानी ये क्या थी आपके पास, ये आपके पास थी बॉटम अप अप्रोच। पहले क्या थी, टॉप डाउन। आपके पास एक व्हीकल टाइप पड़ी हुई थी, आपने उसको स्पेशलाइज किया कि आपने उसे स्पेशल उसमें टाइप्स में कन्वर्ट किया। अब आप क्या कर रहे थे, आपके पास फैकल्टी और स्टूडेंट्स पढ़े हुए थे, और आपको लगा कि और भी स्टाफ भी पढ़ा हुआ था, स्टाफ के अंदर और इन्फॉर्मेशन भी, मतलब उसके अंदर सिर्फ CNIC नाम और एड्रेस पढ़ा हुआ था। आपने उसे क्या किया, आपने उसे जनरल एक फॉर्म निकाल के ऊपर रख लिया। ठीक है। सो बेसिकली जब भी आपके पास, अच्छा जब ये पिक्चर्स आपके पास बन जाएंगी ना, उसके बाद आप नहीं बता सकते कि आपने क्या किया। आपने बॉटम अप अप्रोच से ये चीज़ आपको हासिल हुई है, या आपको टॉप डाउन से। आप कहाँ थे, आपने अपना सिस्टम ऐसे स्टार्ट किया था कि कार और ट्रक का अलहदा टेबल बनाने के बाद, एंटिटी बनाने के बाद यू रियलाइज्ड के व्हीकल की बनानी चाहिए, या पर्सन की एक एंटिटी बनाने के बाद यू रियलाइज्ड के फैकल्टी और स्टूडेंट को बनाना चाहिए था। मतलब इट कुड बी द अदर वे अराउंड एज वेल। एक दफ़ा आपने ये चीज़ बना ली तो हमें बस ये पता लग जाता है कि इनहैंस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, जो स्पेशलाइजेशन या जनरलाइजेशन से बनी है। स्पेशलाइजेशन क्या है कि आपके पास एक जनरल सी फॉर्म थी, आपने स्पेशली जो था उसे कन्वर्ट किया स्पेशल जो है ना वो टाइप्स में, यानी कार और ट्रक में। जनरलाइजेशन क्या थी कि आपके पास फैकल्टी और स्टूडेंट पढ़े हुए थे, आपको लगा कि इसमें से जनरल इन्फॉर्मेशन निकाल के एक अपर लेवल पे भी एक टेबल बनाया जा सकता है पर्सन, तो आपने क्या किया, इसमें जनरलाइजेशन कर दी। और दो चीज़ें हमने इसमें और देखी, कौन कौन सी चीज़ देखी कि पहली बात ये डिसजॉइंट है कि ओवरलैप है। पहले एग्जाम्पल में हमने कहा कि कार ट्रक या ट्रक कार नहीं हो सकता, इसलिए हमने डिसजॉइंट लगा दिया। दूसरी एग्जाम्पल में हमने कहा कि फैकल्टी और स्टूडेंट हाँ एक हो सकते हैं, हो सकता है एक बंदा स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट पीएचडी में इनरोल्ड भी हो, और उसके साथ साथ वो एज फैकल्टी पढ़ा भी रहा हो, मतलब उसका कोई जीपीए भी हो और वो कोई सैलरी भी ले रहा हो यूनिवर्सिटी से। सो ये दोनों ओवरलैप हो सकते हैं। ओवरलैप के लिए आप ओ लगाते हैं, डिसजॉइंट के लिए आप डी लगा देते हैं। ठीक है। अब तीसरी जो लास्ट जो चीज़ थी वो ये थी पार्टिसिपेशन के व्हीकल से जब आपने दो बनाई हैं, आपने अपने पास टाइप्स बनाई हैं, तो पार्टिसिपेशन यहाँ से पता लगती है कि आप क्या कह रहे हैं। हमने कहा कि सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास बस दो ही टाइप की व्हीकल्स हैं, कार और ट्रक। इसका मतलब यहाँ से सारा डेटा इधर या इधर लाजमी जा रहा होगा, कोई चीज़ इधर अकेली नहीं पड़ी होगी। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से टोटल पार्टिसिपेशन थी। लेट्स सपोज हम कहते हैं नहीं जी मोटरसाइकिल है, जिसके लिए हमें इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो व्हीकल में पूरी हो जाती है। मतलब मोटरसाइकिल के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमें उसकी प्राइस, ओनर, लाइसेंस नंबर और इंजन नंबर पता हो, हमें उसकी टनेज, कैपेसिटी, सीट और मैक्सिमम स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब आपकी एक और टाइप है व्हीकल की, जो इधर सिर्फ इधर ही है, जो ना कार में लाई करती है ना ट्रक में। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाती है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाती, आपके पास पार्शियल पार्टिसिपेशन भी आ सकती थी। लेकिन मैंने केस ये लिया था कि मैंने कहा था कि नहीं जी हमारे सिस्टम में बस दो ही तरह के व्हीकल्स हैं, एक कार है और एक ट्रक है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ टोटल पार्टिसिपेशन है। अगेन वही बात है कि अजम्पशन आपको पता होना चाहिए आप सिस्टम बना क्या रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज़ थी, हमने कहा कि यहाँ से हर पर्सन जो है वो फैकल्टी या स्टूडेंट होगा या कुछ और भी होगा। नहीं जी, हमने कहा नहीं, कुछ टेक्नीशियंस हैं जिन्हें हम सिर्फ यहीं पे रखते हैं, जो ना फैकल्टी में आते हैं, स्टूडेंट में आते हैं, लेकिन उनका नाम, CNIC और एड्रेस हमने सेव किया हुआ है। तो ये जो है ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास पार्शियल पार्टिसिपेशन आ गया। हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं जी हमने तो बस अपने फैकल्टी और स्टूडेंट का डेटा जो है ना अपने सिस्टम में सॉल्व किया हुआ है, जो बाकी मैनेजमेंट वाली साइड के बंदे आते हैं ना उनका हमने अलग एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये हमारा फैकल्टी और वो डिपार्टमेंट वाली साइड का वो जो एकेडमिक से रिलेटेड डेटा है ना, वो बस यही है कि स्टूडेंट और फैकल्टी हैं।
तो अगर आप ऐसे कहते हैं तो यस, यहाँ से फिर क्या आ जाएगी, टोटल पार्टिसिपेशन। सो होप आप लोगों को समझ आ गई हो। बाकी सब चीज़ें वैसी ही हैं। अब ये वही एंटिटी है जिसे आपने यूज़ करना है किसी और टेबल के किसी और एंटिटी के साथ किसी और ईआर डायग्राम में। इन्हांस्ड सिर्फ ये है कि इसके अंदर जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन है। एंड वंस यू आर डन विद दिस, आपकी ये पिक्चर बन गई है ना, तो आप किसी को नहीं बता सकते कि आप यहाँ पे जनरलाइजेशन के थ्रू आए हैं, स्पेशलाइजेशन के थ्रू। बस ये चीज़ बन गई है। आपने शायद आप स्पेसिफिक जो आपके पास होंगी टाइप्स उनको जनरलाइज किया होगा, या हो सकता है कि आपके पास एक जनरल फॉर्म होगी उसे आपने स्पेशलाइज करके स्पेशली उसकी डिफरेंट टाइप्स बनाई होंगी। ठीक है जी। यहाँ पे जो है वो हमारा ईआर डायग्राम और डबल ई आर डायग्राम्स का जो है पार्ट खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।